एक पर कहानी है कि एक आदमी का जन्म हुआ सावन में और भादों में बाढ़ आया, तो उसने कहा कि ऐसा बाढ़ कभी नहीं देखा। राशन कार्ड में बीपीएल में उनका नाम है जिनका 3 मंजिला मकान है, जिनके पास स्कॉर्पियो है, लेकिन सड़क पर जिनका घर है उनके लिए फ्री राशन की व्यवस्था नहीं है। ये नीतीश जी की सरकार नहीं है, ये विपरीत दिशा की सरकार। इतनी ज्यादा पुल पुलिया किसी भी भारत के राज्य में जो है जैसे कि 1 साल में नहीं गिरा। इन्होंने जंगल राज की बात लालू जी के टाइम में करते थे, लेकिन उससे ज्यादा जंगल राज है। दाखिल खारिज में एक कर्मचारी को 5-5 अटर्नी है। बिना रुपया का किसी के साधारण लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जमीन रहते हुए आप पैसा देने के लिए तैयार है, आपका रसीद नहीं कट रहा है। अरे कल तो आप इंटरव्यू लेके जाइएगा, एक ही तो हम पर होबे करेगा, तो इसका कोनो मुझे थोड़े डर है। आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दिलाई है, किसी का कोई का जागीर नहीं है कि हम डर जाएंगे। शेर का बच्चा है शेर। वीडियो साहब के यहाँ कोई पैजामा कुर्ता वाला जाता था तो वीडियो साहब उठ के खड़ा हो जाते थे, एसडीओ साहब उसका मान सम्मान करते थे। और आज मेरा पूरा दावा है नीतीश जी को छोड़ दिया जाए तो उनके मंत्री की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है जो एक FIR करवा सके। भू सर्वेक्षण कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। रजिस्ट्री में जितना पैसा खर्च होता है उसके आधा जो है कि दाखिल खारिज के लिए पैसा चाहिए। जो नहर खुनवा दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उदारी से नहर खुना गया, आज पुपलेन आ गया, आज JCB आ गया, उसकी सफाई होता ही नहीं है, विकास कहते हैं। जिसे मोदी जी अडानी अंबानी के लिए देश की सरकार चला रहे हैं और गुजरात के लोगों को पैसा दिवा करके बैंक से भगा दे रहे हैं, उसी तरह से नीतीश जी केवल माफियाओं का साम्राज्य स्थापित। कोई लड़कियां निकलती थी, तुम कपड़ा पहनती थी, आज तक तू कपड़ा पहन के घूम रही है। मुख्यमंत्री का भाषा जो है शोभा नहीं देता है। अगर आज़ादी के पहले हमारे पूर्वज अगर ये सत्ता का दलाल अगर पत्रकार सब जन्म लिया रहता तो हमारी आज़ादी नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की 20 साल के रिपोर्ट कार्ड की। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के चरखा पार्क पे और हम बात करेंगे यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से कि नीतीश सरकार ने 20 साल में क्या क्या किया। उनका 5 साल का शासन, उस सबके पहले का जो शासन था उससे बेहतर अपराध पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ। लेकिन नीतीश जी का जो दूसरा टर्म आया, उस दूसरे टर्म के बाद से जो भ्रष्टाचार का दौर शुरू हुआ, शोषण दौर, घूसखोरी का जो दौर शुरू हुआ, अब नीतीश जी विकास की बात करते हैं, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, कहते हैं न मैं किसी को फंसाता हूँ न किसी को बचाता हूँ। लेकिन सच बात यही है कि नीतीश जी ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर, अपराधी, माफिया, कमीशनखोर, ये तमाम लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। आम लोगों के लिए उनका जो कार्यकाल है वो विकास का नहीं है, न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ, वो लोग जिनको कोई काम नहीं है वो नीतीश जी की, मोदी जी की प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिनको कोई काम कार्यालय में पड़ रहा है, थाना में पड़ रहा है, कहीं भी कोई काम पड़ रहा है, तब उसे पता चलता है कि नीतीश जी के शासन में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, कितना घूसखोरी बढ़ा है, कितना कमीशनखोरी बढ़ा है। एक FIR करने में पहले रुपये नहीं लगते थे, लेकिन आज के डेट में कोई FIR बिना रुपया का नहीं हो रहा है। निगरानी की जांच भी हो रही है, भ्रष्ट लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन छूट भी जा रहे हैं। और असली जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वे तो सभी लोग थाना से लेके BDO साहब पर, SDO साहब पर, यहाँ तक जो कलेक्टर साहब पर सप्लाई का जो आवंटन होता है वो आवंटन जेल से होता है, टेंडर जेल से मैनेज होता है। यही नीतीश जी का सुशासन है, यही उनका विकास है। नीतीश जी ने कभी भी विधानसभा में अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया है। भाड़ा मुख्यमंत्री कैसे फिर भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए कि एक विरोधी को दूसरे विरोधी से फूट डाल करके उस मिल करके उन्होंने सत्ता प्राप्त करने का, इस राज्य के साथ धोखाधड़ी करने का अगर सबसे बड़ा षड्यंत्र कोई आदमी किया है तो नीतीश जी किए हैं। कि कभी राजद के साथ है, कभी भाजपा के साथ सरकार का ब्लैकमेलिंग किए हैं। ब्लैकमेलर मुख्यमंत्री हैं, ब्लैकमेल करके सत्ता में आए हैं। उसका फल अगर किसी को मिला है तो बिहार के पदाधिकारियों को मिला है, IAS अफसरों को मिला है, प्रशासन के लोगों को मिला है। क्या है कि इस राज्य का
प्रशासन मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, पदाधिकारियों के हाथ में है। कोई भी मंत्री अपने विभाग का चाह करके भी कोई काम नहीं कर सकता है, पदाधिकारी करता है। ये पदाधिकारी की सरकार है, ये नीतीश जी की सरकार नहीं है, ये विपरीत दिशा की सरकार है। कभी अपोजिशन वाले को, कभी पोजीशन वाले को पटलो करते हुए धोखाधड़ी से इन्होंने 20 साल सरकार चलाया है और 20 साल इस देश का लूट हुआ है। इतनी ज़्यादा पुल पुलिया किसी भी भारत के राज्य में जो है ऐसे कि 1 साल में नहीं गिरा है, जबकि 18 दिन के अंदर बिहार का 12 पुल एक गिरा है, जिसमें करोड़ों करोड़ों की संपत्ति लगी है। इस केस में अगर मुजरिम है तो उस विभाग के पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी के समक्ष जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल जाना चाहिए, उन पर केस चलना चाहिए। राज्य की इतनी पैसा को बर्बादी जिसने किया है उसका निगरानी नहीं है। यहाँ तक कि वह इंजीनियर का पैर पकड़ने जाते हैं, या आप लोग काम कीजिए, पैर पकड़ के काम कराया जाता है। नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का विकास हुआ है जी, अत्याचार का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है, और गरीबों पर बुलडोजर चलाया गया है। और गरीबों के लिए केवल आवाज़ दी जा रही है, लेकिन गरीबों के लिए मकान बनाने का सवाल, चाहे जो भी पीने का पानी का सवाल, इस सभी का विकास नहीं है। सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर आपका भ्रष्टाचार है। कहीं भी चले जाइए तो 20 वर्ष में इतना पब्लिक का कोई बात सुना नहीं जा रहा है। इसीलिए इनका विकास केवल रोड में देख सकते हैं जी। तो रोड से भूख नहीं मिटाया जा सकता है, प्यास नहीं बुझाया जा सकता है, और काम के लिए किसी दफ्तर में चले जाइए कोई वैल्यू नहीं है बिना पैसा दिए हुए। इसलिए हम तो कहेंगे कि विकास में इन्होंने जंगल राज की बात लालू जी के टाइम में करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा जंगल राज है कि प्रतिदिन एक बार देखिए तो मर्डर हो रहा है, अपराध हो रहा है और अपहरण हो रहा है। कहीं बुलडोजर से 20 वर्षों से घर को उजाड़ा जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि गरीबों को ज़मीन खरीद करके 5 देश में ज़मीन दी जाएगी, 2 करोड़ रुपया कर्जा दिया जाएगा। ये केवल खाली पुलाव पका हुआ है। एक पर कहानी है कि एक आदमी का जन्म हुआ सावन में और भादों में बाढ़ आया, तो उसने कहा कि ऐसा बाढ़ कभी नहीं देखा। भाई उसके जन्म का कितना दिन हुआ। यहाँ बिहार में जब से सरकार है आज़ादी के बाद से बहुत लोगों ने बहुत काम किया, बहुत सरकारों ने बहुत गरीबों को बास्केट पर्चा दिया, ज़मीन सेटलमेंट करके दिया, चापाकल दिया लोगों को, साग सब्जी के लिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोग कुआं से 1-1 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से पानी लाते थे। तो कांग्रेसी शासनकाल में, उसके पहले जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस राज में थाना वाला आम लोगों से डरता था। उसका FIR बिना पैसा का दर्ज होता था। BDO साहब के यहाँ कोई पैजामा कुर्ता वाला जाता था तो BDO साहब उठ के खड़ा हो जाते थे, SDO साहब उसका मान सम्मान करते थे। और आज मेरा पूरा दावा है, नीतीश जी को छोड़ दिया जाए तो उनके मंत्री की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है जो एक FIR करवा सके और एगो काम करा सके। दाखिल खारिज में एक कर्मचारी को 5-5 अटर्नी है, बिना रुपया का किसी के साधारण लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो यही तो उनका विकास है, यही तो उनका सुशासन है। अगर आज़ादी के पहले हमारे पूर्वज अगर ये सत्ता का दलाल अगर पत्रकार सब जन्म लिया रहता तो हमारी आज़ादी नहीं मिलता। 20 साल में क्या विकास हुआ बिहार में? आपको आप सुनने की ताकत रहे कि माइक में टोकिएगा नहीं। जब आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं टोक रहा हूँ। आपने क्या पूछा है? 20 साल में बिहार में जो विकास किए नीतीश जी, उस पर आपको क्या कहना है? सब कोई यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितने तमाम लोग हैं, हर कोई श्री बाबू बनना चाहता है। आज हर कोई बनना चाहता है कि मैं अंबेडकर जी बनना चाहता है, हर कोई बनना चाहता है कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बनूं। जो नहर खुनवा दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ, तो पहले ये मेरा सुन लीजिए। जो कोदारी से नहर खुना गया, आज पुपलेन आ गया है, JCB आ गया, उसकी सफाई होता ही नहीं है, विकास कहते हैं। नीतीश जी कृषि राज्य मंत्री थे, देश का सबसे पहला का कृषि राज्य मंत्री हुए, तो चीनी मिल बंद होना हुआ। विजन उनका कब था जानते हैं?
एक सप्त क्रांति ट्रेन चलाते थे। मैं उस ट्रेन पर मैं पहला 5वां यात्रा किया होगा ना तो फर्स्ट किए होंगे। वो सप्त क्रांति रुकता नहीं अटल अडवाणी के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्र में ना रुकता था अटल सप्त क्रांति। वह ट्रेन राजधानी के तरह ट्रेन चलाए। उस समय उनके लगे विजन था, एक दिन बयान दिए थे कि नीतीश जी लगे विजन था, हिंदू का विजन बुढ़ापा में ख़त्म हो जाता है। वो क्या करते हैं मैं न देखने गया हूँ, न उनका झूठा ब्लेम लगाऊंगा। नीतीश जी लगा भिजने नहीं है, वो झूठ के ठगे जंगल राज। जंगल राज में क्यों उनके जौरे बैठता था? उस समय जितने क्रिमिनल थे उनके जौरे बैठते थे, जितने बाहुबली थे उनके साथी थे। भू सर्वेक्षण कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, लेकिन कहीं किसी का दाखिल खारिज कराने में रजिस्ट्री में जितना पैसा खर्च होता है उसके आधा जो है कि दाखिल खारिज के लिए पैसा चाहिए, तब दाखिल खारिज होगा। उनके कर्मचारी हैं, क्रांगो है, सर्किल इंस्पेक्टर है, लेकिन हर जगह जाइए ब्लॉक में तो उनसे भेंट नहीं होगा, वो नहीं है। बाध्य हो करके लोगों को पैसा देना पड़ता है। ज़मीन है आपका, रसीद कटाने जाइए तो जीरो दिखाता है इंटरनेट पर, आपका ज़मीनें नहीं है। अब परमार्जिंग में जाइए तो हज़ारों हज़ार रुपया दीजिए, यहाँ जाइए वहाँ आइए, रसीद आपका ज़मीन रहते हुए आप पैसा देने के लिए तैयार है, आपका रसीद नहीं कट रहा है। इस पर जो है कि प्रशासन का क्या हाल है? इनमें इतने अनपढ़ लोग हैं इस मंत्रिमंडल में जो रिजाइन किए। भू सर्वेक्षण विभाग का जो है कि MP वो अपना रिजाइनेशन जो लिखे वो सही नहीं लिख पाए। तो जहाँ PhD किए हुए मंत्री हैं और एक दरखास्त नहीं लिखते हैं, उसका मुखिया काम क्या कर सकता है जी? ये दिखावा है। ये बैसाखी पर मोदी जी का जो है कि एक स्तंभ है जहाँ से पैसा इनको ज़्यादा मिल रहा है और पैसा की लूट और बंदरबांट हो रही। ये बंदरबांट करने वाले पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी इनके हैं जिसका जो है कि कोई अस्तित्व नहीं है। एक पटने के जिलाधिकारी हैं जो 6 बरस से जो है कि एक जगह बने हुए हैं। 1 महीना के लिए उनकी ट्रांसफ़र होती है और 32वां दिन फिर उसी जगह ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कारण है? कुछ खास पदाधिकारी है जो उनको सरकार चलाते हैं, उनके भरत सरकार चलता है। मोदी जी 0 पॉइंट का जो है कि प्रधान मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई विशेषता नहीं है। उदारता है, हंस के बात करना और गलत बयान करना। समझदारी भी अब उनकी शिथिल होती जा रही है। सदन में जो है कि बैठ कर के उलूल जलूल बात बोलते हैं, महिलाओं पर अब शब्द कह देते हैं। कहते हैं पहले कुछ था, कोई लड़कियां निकलती थी, तुम कपड़ा पहनती थी, आज तो तू कपड़ा पहन के घूम रही है। ये मुख्यमंत्री का भाषा जो है शोभा नहीं देता है। अशोभनीय बात बोलने का वो माहिर हो चुके हैं। सारे लोग सुनता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए सबसे असफल अगर मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश जी है। सब लोग श्री बाबू बनना चाहता है, कोई बनेगा नहीं। 20 का रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन वो काम नहीं किए। उनके जगाने में जाके देख लीजिए, सिंदरी, हटिया, टाटा सब किसके रिजिंग में बैठा? श्री बाबू के जमाने में बैठा। विकास पुरुष बनते हैं कागज का जो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अस्पताल हम बनाए हैं। अस्पताल हैं लेकिन मरीज नहीं। अस्पताल का बेस्ट सप्लायर किसको जिला में मिला है आपको नहीं मालूम है मित्र? आप पत्रकारिता किए तो मैं हॉस्पिटल का मेरा आज भी पेमेंट बाकी है, चलिए उसकी जांच करवा दीजिए आप में दम है तो। मैं कपड़े का धुलाई कर्म से खाता हूँ। बाढ़ में कोई सप्लाई न करता है तो मैं ब्लीचिंग करता हूँ, वो भी पेमेंट रखा हुआ है। लोक अदालत में केस किए हैं परसों, बार बार जांच होता है फिर भी पेमेंट ना होता है। 25% कमीशन देखिए तब आपका काम होगा। मैं पंचायत प्रतिनिधि भी रहा हूँ, पकड़ी दयाल से जीता हूँ। और पूछिए क्या पूछना है? विकास कुछ नहीं हुआ। ढोंग जानते हैं ना? कहा जाता है कि एगो भाट आता था, वही भाट का युग आ गया है। आज नहर जो पंडित नेहरू करवा दिए, क्या लोग जानता होगा? ये बाबा जानते होंगे, चाचा जानते होंगे। उधर एक मेरे गुरुजी हैं दिनेश जी, नीतीश जी के सैलून आया था ना तो उनके लिए रुका था, वो दिनेश जी के लिए। आज वो चाय के दुकान पर बैठे हैं। काहे नहीं उनको MLC बनाया जाता है? काहे नहीं उनको MLA बनाया जाता है? हर बहे लाहक में कूदता
जैया नीतीश जी को कोई न चिनने वाला था तो दिनेश जी चिनते थे। एक बेर अध्यक्ष बना दिया, घर बैठा दीजिएगा। अब देखिए ना, 7 बार इस पर नाला का पैसा उठ चुका है, नाला दिखाई दे रहा है, 7 बार इस पर पैसे उठे हैं। तो पैसे तो उठे हैं, पैसे तो खर्च हुए हैं, सरकार के खजाने से निकले हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। लोगों के घर ऐसे ही हैं, पड़े हुए हैं। और राशन कार्ड में बीपीएल में उनका नाम है जिनका 3 मंजिला मकान है, जिनके पास स्कॉर्पियो है, लेकिन सड़क पर जिनका घर है उनके लिए फ्री राशन की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए वो भटक रहे हैं और रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है, रोज़गार पर कोई बात नहीं हुई, इसलिए यहाँ की जनता दूसरे प्रदेश में जा कर के काम कर रही है। यहाँ जितने चीनी मिल चल रहे थे जिससे उद्योग में बहुत से लोग काम करते थे, आज चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। तो जनता में किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, इन लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। जिस देश में वोटर से ज़्यादा जो है कि बैलेट पड़ जाता है, वहाँ किसको क्या कहिएगा। जनता तो चाहती है, जनता उनको शासन कब दिया है। नीतीश जी को जनता ने कभी जो है से एक्सेप्ट नहीं किया है। वे टिकरम से जो है कि आते हैं, मजबूरी में जो है कि 2 विरोधी को जो है कि लड़ा करके अपने राज करते हैं। फुट डालो राज करने का अगर सबसे बड़ा जो है कि बादशाह है तो नीतीश जी है। इसलिए मैं उनको निंदा करता हूँ, निंदनीय मुख्यमंत्री है। उन्होंने यहाँ तक ले किया, शिक्षकों की बहाली में दूसरे राज्यों को लोगों को आमंत्रित किया। वो आमंत्रित सीट पर जो आवेदन आए उसमें जनरल का जो है कि पद को ले लिए। वो जनरल विरोधी जो है कि आदमी है, जो 10% लोगों का पद था और दूसरे राज्य के लोग लेकर के चले गए। आरक्षण में जो है कि बिहार के लेकर चल गए। जनरल का जो है कि विरोधी हैं, जनरल का जो है कि एथी हैं, वो धोखाधड़ी से जो है कि शासन चलाते हैं और सभी के आंखों में धूल डालते हैं। इसलिए मैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा निंदा करता हूँ। लंबी लंबी बातें हो रही हैं कि इतने लोगों का बहाल किया गया, इतने लोगों का बहाल किया गया, लेकिन जो लोग एक बार बहाल किए जाते हैं उन्हीं को दोहरा करके बहाल करने की बात है की जाती है। और पूरे जिला में घूम करके देखे हैं कि उन्होंने नल जल शुरू किया। नल जल कहीं भी उपयोगी नहीं है, बिल्कुल अनुपयुक्त हो गया है। जहाँ तक स्मार्ट बिजली लगाने का सवाल है, जो ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है, तो इसलिए रीडिंग नहीं हो रहा है और बढ़िया से बिल दुनिया भर का आ रहा है बिजली विभाग से। इस पर कोई रोक नहीं है। बिना रुपया का किसी को आवास नहीं मिलता है और आवास का जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें 90% फर्जी है। हमने डीडीसी को पत्र लिखा है कि उसका उस सर्वेक्षण होने के पश्चात दूसरा एक 3 आदमी की कमेटी बना करके उसके सर्वेक्षण को जांच कराया जाए, तब उसको प्रकाशित कराया जाए। कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ मिल करके अपने सत्ता को चलाने के लिए जो भी काम करना है वो करते हैं, लेकिन जनता के विकास में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ा गया है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया से नहीं हो रही है और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकारी स्कूल चल नहीं रहा है। जिससे मोदी जी अडानी अंबानी के लिए देश की सरकार चला रहे हैं और गुजरात के लोगों को पैसा दिवा करके बैंक से भगा दे रहे हैं, उसी तरह से नीतीश जी केवल माफियाओं का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता बदलाव करेगी? बिहार की जनता पूरे बदलाव के मूड में है। बदलाव जनता चाहती है, लेकिन ये माफिया का जो राज है, पैसे वाले का जो राज है, अब इसमें बदलाव हो पाएगा। जनता यदि सही समुचित तरीके से मतदान करेगी तो बदलाव निश्चित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार जब से आई है, नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार हुआ है, बिहार को अधिकार है कि वह अपने कर्मचारियों को पेंशन दे सकता है, वह अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दे सकता है, अपने कर्मचारी को भविष्य निधि दे सकता है। लेकिन आज इन तीनों चीज़ों पर प्रतिबंध किया गया है और अपने स्वयं एक दिन के लिए भी अगर कोई एमएलए मिनिस्टर बनता है तो निश्चित रूप से उसको पेंशन मिलता है। इसीलिए सबसे बड़ी
दिक्कत तो ये बात हुई है कि विकास कर्मचारियों के होने से मार्केट कंट्रोल रहता है, इसलिए इन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए पेंशन, और इस पर सरकार ने पाबंदी लगा दिया है, बहाली पर भी रोक लगाया है। केवल घोषणा पर घोषणा हो रही है लेकिन बहाली हो नहीं रही। इंटरव्यू ले रहे हैं तो जान लीजिए ये जॉर्ज ऑरवेल का मिट्टी है। अंग्रेज से पहले यहाँ अंग्रेज के ज़माने में रबीस को ना मिला था नोबेल पुरस्कार, यहाँ जॉर्ज ऑरवेल को मिला था। रामायण काल में चले जाइए, राम जी पूरे देश में बौरा गए थे। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है कि मैं ही दुनिया का ताकतवर हूँ। रावण को मार के जब आए तो उनको लगा कि मैं ही सबसे बड़ा इस देश का विनर हूँ, तो वो अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़े। तो कहाँ रोकाया? यही चंपारण की धरती है जहाँ उनकी घोड़ा रोका गया था। और किसने बदला लिया? बेटा ने कहा कि मैं करूँगा। ये कोई गुलाम मिट्टी नहीं है, आपको पता नहीं है। 2 अकबर हुए थे, एक अकबर आए थे उधर से पश्चिम से, एक आए थे कलकत्ता ओर से। ये बेतिया राज की मिट्टी है। 3 खंड में 4 खंड माना जाता है, किसी भाग को 4 भाग में बांटा जाता है। 1 खंड का मालिक के था नेपाल और 3 खंड का मालिक था बेतिया राज, जिसके सुगौली में उनका घर था। लोग कहता था कि घर न छोड़िएगा, घर छोड़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो इसका प्रमाण है, यहाँ से 15वां 25वां किलोमीटर, हवा में 15 किलोमीटर, रोड से 25 किलोमीटर। घर छोड़े, बेतिया राज बर्बाद हो गए। कहा जाता है कि हमने क्या दिया है। सामने मंगल सिनवरिया जथा जमीन खोजिए, किसका है? बेतिया राज का। नाम किसका हो गया? हम मदन जायसवाल है, बाप के नाम पर साग पात, बेटा के नाम पर और एगो शायरी है। वो पार्क बना लिए अपने बाप का, तो उनका नाम रखना चाहिए मदन जायसवाल का। विजन उनका यही हुआ है, संपत्ति भूमिहार का, खेत खलिहान सब भूमिहार के, रोड और नदी सरकार के। तो हमने तो यही मेरे पूर्वजों ने कर दिया, शाहजहान सरस्वती ने कर दिया कि 20 बीघा होगा। अरे कल तो आप इंटरव्यू लेके जाइएगा, एक किता तो हम पर होबे करेगा, तो इसका कोनो मुझे थोड़े डर है। आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दिलाई है, किसी का कोई का जागीर नहीं है कि हम डर जाएंगे। शेर का बच्चा है, शेर का। ये सपना सोचे थे राजीव गांधी कि 1 रुपया देते हैं तो 80 पैसा मेरा उड़ जाता है। वो 80 पैसा नहीं, अब तो 90 पैसा उड़ जाता है। एक विजिलेंस छापा मार रहा है तो अरबों रुपया। पहले अब मध्यम वर्गीय भिख मांगा हो गया, अब करोड़पति नहीं भिख मांगा है। राजा को ही राजा बना दो, यही तो दुनिया है। कुछ झूठों को चाय उनको बेचवाया जाएगा, क्योंकि आपका बाल बच्चा चाय बेचा है तो आप भी चाय बेचिए। हम 20 साल से देख रहे हैं, इनके लिए कहाँ कुछ किए। इनके पिताजी भी यहाँ केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि बने थे, प्रस्तावक। क्या एक इनके लिए स्टॉल भी अलॉटमेंट किया गया, और किसी का पता लगा लिया जाए धन से लेके कहाँ तक ले है। कुबेर खुल गया होगा सर।